हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टडाबार स्टॉक मार्केट चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों का क्वारी हो रहा था कि सर क्या हुआ नहीं हुआ, थोड़ा यूएस मार्केट के बारे में हल्का सा थोड़ा डिटेल बता दीजिए, जिससे क्या है कि आसानी होगा हम लोग को आगे का व्यू बनाने में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए थोड़ा यूएस मार्केट पर हम बात कर लेते हैं, और जब बात करते हैं तो देखते हैं कि यूएस मार्केट कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो यूएस मार्केट में अभी सडनली आपको गिरावट देखने को मिला है ना। तो आपका कहना होगा कि सर अभी तो इसने नया हाई भी बनाया है। ये देखिए यूएस मार्केट अभी ओपन हो गया है और 0.65 डाउन है, और नेस्डेक भी 0.40 डाउन है। ठीक है, नेस्डेक भी डाउन है। S&P 500 भी देख रहे तो वहाँ भी 0.39% डाउन है। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों ये सब डाउन हो रहे हैं, है ना। फैंग इंडेक्स भी देखिए, कल तो ठीक ठाक थे और अभी अपना एक्शन दिखा नहीं रहे हैं, खिसियाया हुआ है। ओ ये कोई और फैंग इंडेक्स, अरे फैंग इंडेक्स है ये, क्या निकल के आ गया। फैंग इंडेक्स, ओपन चार्ट फैंग इंडेक्स, ये वही खाता निकल के क्यों आ रहा। ये देखिए फैंग इंडेक्स, हाँ 9,000 10,000 का। अच्छा ग्लोबल एक्स फैंग इंडेक्स, चलो कोई नहीं। तो हम लोग के पास है डाटा, ऐसा नहीं है कि एक जगह नहीं, हम लोग कई मल्टीपल जगह से ट्रैक करते हैं। तो ठीक है, अभी ये भी अभी इसका दिख नहीं रहा इसमें, तो कोई बात नहीं। बाकी ये जो अभी हम लोग का मेन है S&P और नेस्डेक, ये गिरा हुआ है। तो आप बोलोगे सर तो क्या इसका गिरावट स्टार्ट हो गया है? तो कहीं ना कहीं दबे सुर पे कहना पड़ेगा, हाँ भाई साहब इसकी गिरावट थोड़ी सी स्टार्ट तो लग रही है। तो आप बोलोगे ऐसा क्या हो गया? तो इसका जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है ना, वो अचानक से मजबूत हुआ है 4.32। अमेरिका में, यूएस में ये जो मामा है ना, ये बता देता है कि उसका क्या मतलब है, मार्केट में क्या दम है। आप देख सकते हैं ये जब नीचे आया इस जगह तो मार्केट बढ़िया था, अब ये धीमा धीमा ऊपर आ गया, सड़कते सड़कते मार्केट ऊपर से नीचे आना है। इसीलिए मैंने आपको 4-5 दिन हफ्ता दिन से मैं बोला कि भाई मैं तो प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ, आप लोग देख लो जो है। बाकी एक लॉट पड़ा हुआ है सब में, तो वो तो पड़ा हुआ है। बाकी 2 लॉट था, पोजीशन बड़ा किए थे, तो वहाँ काफ़ी उसमें प्रॉफिट है। मैं आपको शेयर भी कर दूँगा, है ना। हाँ, शेयर करने पे नाम पे याद आया कि ये मेरा टेलीग्राम है, तो मैं शेयर तो सर ऐसे तो नहीं ना कर पाऊँगा फ्री वाले पे, नहीं तो फ्री वाले पे करने से ना उसका मिसयूज़ ज़्यादा होता है। तो उस पर आपको मैं इस पर कर दूँगा, यहाँ स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट स्विंग पे मैं स्विंग पे करूँगा, शॉर्ट स्विंग वाले को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो मैं स्विंग पे कर दूँगा जो मेरा पोजीशन है अभी। बाकी जो प्रॉफिट बुक हुआ था तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। मेरा इतना ही काम है, ठीक है, एज ए गाइड मेरा इतना ही काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड ऊपर बढ़ रहा है, अभी ये फोकस में आ जाएगा, 2-4 दिन में देखिएगा सब बताना शुरू कर देगा। दूसरा आपको अमेरिका का जो फेड का है ना, ये 22 तारीख को है जैक्सन हॉल में, ये देखिए 22 तारीख को है। अब क्या होगा, फेड क्या रेट कट करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा, वो तो फेड साहब बताएंगे कि प्रीवियस रेट को ही रखेंगे, क्या करेंगे, वो तो भाई हम लोग क्या बताएं, फेड साहब भी बताएंगे ना। बाकी मार्केट मान के चल रहा है, और रेट कट होगा भी ना, बहुत छोटा सा होगा अगर होगा भी तो उसका कारण इन्फ्लेशन 2% आना था, जो कि आया नहीं। ठीक है, साथ में जो अभी टैरिफ का ट्रम्प साहब का जो नया ये हो गया, ये फेड साहब भी कंफ्यूज हो गए हैं कि अब करे तो करे क्या, है पावेल साहब। तो इस तरह का भी चल रहा है। तो एक्चुअली उनका चिंता होना गलत नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर तो फिर मार्केट ऊपर क्यों गया? मार्केट ऊपर इसलिए गया था अमेरिका का, क्योंकि जो उनके 4-5 कंपनी है, 6 कंपनी, उनका रिजल्ट अच्छा आया, मार्केट ऊपर चला गया। खासकर नेस्डेक का, एनवीडिया, फेसबुक, अमेजोन, ठीक है, नेटफ्लिक्स, एप्पल, यही सब कंपनियां हैं ना जो अमेरिका को अमेरिका बना रखा है। अगर ये कंपनियां हट जाएगी ना, गूगल, अमेरिका नहीं रहेगा, समझे ना। अमेरिका पाकिस्तान से भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उनकी सोच जो है ना अभी के टाइम में ख़राब हो चुका है। उनको बैठे बैठे खाने का आदत हो गया है, समझे, बैठे बैठे खाने का आदत हो गया है। किसको? अमेरिका को। करके कुछ नहीं है, करके खुश नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो बाहर से हैं, कुछ अमेरिका से हैं, जो भी हैं, पढ़ने गए, पढ़ाई छोड़े, जो भी है, आज वो वेल सक्सेस है। जो ज़्यादा पढ़ लिया ना अमेरिका में, उसी का मस्तिष्क कुंठित हो गया है, उसी का। ऐसे भी मारवाड़ी, गुजराती, सिंधियों में कहावत है ना कि अगर छोड़ा ज़्यादा पढ़ लेगा तो मर जाएगा। बात तो सही है, सबसे पहले माँ बाप से ही दूर होगा, ठीक है। बाकी तो दुनिया छोड़िए, जो माँ बाप पैदा किया उसी से दूर हो जाएगा। चलिए ओवरऑल ठीक है, नहीं तो बात लंबी हो जाएगी। तो ये 5-6 कंपनियों की अच्छी रिजल्ट आई, अमेरिका चढ़ गया। उसके बाद जो फेड का अभी रेट कट का थोड़ा सा अनुमान चला, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा ये भी बढ़ के आया है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा उसका रेट मतलब कट का बढ़ा, इसलिए और चढ़ गया। 4 पॉइंट प्रीवियस 1 था तो 4.2 हुआ, तो इसलिए मार्केट को लगा कि फेड रेट कट करेगा। जीडीपी ग्रोथ देखिए, जीडीपी ग्रोथ 30 जुलाई को एक्चुअल 3% आया, ठीक है, अच्छी बात है।
कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। हम तो चाहते हैं कि आगे बढ़े सब। फोरकास्ट से भी बेटर आया, इसलिए लगा कि हाँ भाई जीडीपी ग्रोथ ठीक है तो बढ़िया है, तो फेड रेट कट करेगा। लेकिन फेड चाचा के सामने समस्या क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि जो भी टैरिफ लगा रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, धीरे धीरे महंगाई बढ़ना शुरू हो गया है। आपका जो ट्रेड का जो सिस्टम था आपने उसको तहस नहस कर दिया। फेड को ये भी चिंता है ना, फेड को ये भी चिंता है कि जो अमेरिका का जीडीपी 30.5 ट्रिलियन था, ठीक है, तो आप बोलो सर 35 ट्रिलियन, हम लोग से 6 गुना 6.5 गुना 6 गुना का, हाँ हम लोग अभी 4 ट्रिलियन कितना पहुँचे हैं ना जी, जो भी है 7 गुना पकड़ लीजिए, 8 गुना हमसे इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो फेड जो पावेल साहब है उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है उनको प्रॉब्लम है कि अमेरिका का ये ठीक नहीं है। देखिए, तो आप बोलिएगा ओहो 37 ट्रिलियन, ठीक है, जो अभी हो गया है डेड, ये दिसंबर 24 का है 37 ट्रिलियन। आप बोलिएगा अच्छा इसीलिए आप बोलते हैं कि लोन लेके घी पीते हैं अमेरिका वाले, हाँ इसीलिए बोलते हैं 37 ट्रिलियन का डेट। बताइए क्या बोलेगा आदमी, 100 कमाते हैं 150 उड़ाते हैं, 50 कहाँ से लाते हैं भाई साहब। ये खोखला मतलब उसको कर दिया, मतलब आपका हाथ में मान लीजिए आप सोना का कुछ पहने हैं और उतना पैसा उधार ले रखे हैं तो अब क्या आप डबल बढ़ गए हैं कि जो थे आप उससे भी कंगाल हो गए हैं। तो आप बोलोगे सर वो देगा तब ना, हाँ ये भी बात है, रंगबाजी तो रंगबाजी कर रहा है। आप किसी को पैसा दिए, उसके देश में पैसा लगाए और वो पैसा देने से मना कर दिया, उल्टा आपसे लड़ाई करने लगा, तो क्या आप लड़ाई करिएगा? आप बोलेगा नहीं लड़ाई नहीं करेंगे। काहे लड़ाई करिएगा तो नुकसान हो जाएगा। पैसा दे के कोई लड़ाई थोड़ी खरीदता है साहब। हाँ चलो पैसा ले के लड़ाई कर लिया तो वो एडजस्ट कर लेगा कि हाँ भाई हम पैसा लिए हैं। अब पैसा दे के लड़ाई कौन करेगा भाई, तो मूर्ख नहीं, हाँ मूर्ख है। अमेरिका को इसका बेनिफिट मिला, जो नहीं बेचना था वो ज़बरदस्ती बेच रहा है, काहे तो डेड उसी बहाने कुछ तो कम हो। तो ये भी बेचारे फेड को चिंता है। पावेल साहब ऐसे नहीं है, वो समझदार आदमी है, फाइनेंस का आदमी है यार, समझदार है। वो ट्रम्प की तरह थोड़ी है हुलुलुलुलुलुलु वैसा थोड़ी है, वो समझदार आदमी है। आप यहाँ देखिए कि नवंबर फर्स्ट टाइम हुआ है कि नवंबर 24 से जो है जुलाई 24 से नवंबर तक आते आते जुलाई 24 से नवंबर तक आते आते 35 ट्रिलियन से 37 ट्रिलियन हो गया, बताइए। और अभी तो लेटेस्ट आया भी नहीं है। तो ये सिचुएशन है, तो काफ़ी ज़्यादा उधार है। अगर उधार मांगने वाले उधारी मांगने पे आ गए तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के पास कुछ भी बचेगा। तो अमेरिका फिर सैंक्शन लगाएगा, ये करेगा वो करेगा, अनाप शनाप काम करके अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। आपको क्या लगता है, ट्रम्प साहब फ्रंट मिडिल में बैठते हैं, बाकी को सबको साइड में बैठाते हैं, तो ये मतलब यहाँ बैठते हैं और बाकी सब नेता को ऐसे बैठा के ये बॉस का जो रोल अपना रहे हैं। भाई इन्होंने भी ना अमेरिका को अमेरिका बनाने में मदद किया, इसलिए ये सारे ऐसे बैठे हुए हैं। आपने देख लिया होगा अभी का रिसेंट का यूक्रेन वाले। तो ये चीज़ है। तो फेड से पूछिएगा तो फेड तो बेचारा परेशान है, और ऊपर से टैरिफ का अलग से मार है। मतलब अमेरिका क्रैश आने वाला टाइम में, देखिए वर्ड बहुत धीमा से बोला, ये वर्ड मैं कभी बोलता नहीं हूँ। होगा अभी नहीं होगा, आने वाला टाइम में फटेगा, ये बबल है ना। तो आप बोलोगे अरे सर ऐसा क्या बोल दिए, नहीं तो इसमें इन्वेस्ट करना, नहीं इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है साहब, ठीक है। शेर से डर लगता है, जो टाइगर है उसे डर लगता है, शेर से डर लगता है, सामने आएगा तभी ना डर लगेगा। पहली से हम डर के घर से बाहर निकलना बंद कर दे तो क्या, ठीक है आएगा तो जब आएगा सबके लिए आएगा, मेरे लिए थोड़ी आएगा स्पेशल। तो उनकी स्थितियाँ थोड़ा इस तरह से, फेड इसी चीज़ को लेकर टेंशन में है कि ये जो भी आ रखे हैं ना, ये नौसिखिए जो ट्रेड को बैलेंस करने में जो पिछले सरकार 20 साल की जो मेहनत की भारत के साथ, तो वो ये मतलब जल्दी कर देगा। और मोदी साहब 47 का भारत को विकसित भारत बोले ना, मुझे लगता है ये 47 नहीं 40 तक ही हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। पता नहीं क्यों जो सिचुएशन है। आप बोलोगे सर ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हाँ भाई हसीन सपने हो सकते हैं। 2000 में कोई बोलेगा ना कि मेरे पास ऐसा यंत्र है कि हम फ़ोन लगाएंगे ना तो देख के बात करेंगे, शायद कोई विश्वास नहीं करता। लोग क्या कहते पता है देखो ना नशा किया है क्या, भांग पिया बाबू, अरे नहीं मेरे पास है ना मोबाइल फ़ोन है, उससे हम यहाँ से देखते हैं तो वहाँ अपने मम्मी पापा को देख लेते हैं, चाहे जो भी है जिस कुछ चीज़ को देखना देख लेते हैं। तो दुनिया क्या बोलती पता है इंडिया में, अरे भांग खाया है, कोनो नशा किया है क्या, कहाँ से आए हो, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हो, फिर इस तरह से। और ऊपर से आप बोल दीजिए कि कांके से आए हैं, तब तो क्लियर हो जाता है। कांके मतलब पागलखाना मेडिकल कॉलेज है, तो उस एरिया से आए हैं तब तो बोलता ओहो, फिर तो आप बोल सकते हैं। ये स्थिति था, और आज देखिए नॉर्मल हो गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो फेड उनका है समझदार आदमी है और
ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। ये एक बुर्बक होने से सब बुर्बक नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका ग्रेट बना है तो इन बुर्बकों के कारण नहीं बना है ना, बकलोल लोग के कारण नहीं बना है। अमेरिका ग्रेट बना है ग्रेट लोगों के कारण, ठीक है। कोई R&D नहीं कर रहा है। क्या R&D किया है भाई 5 साल में अमेरिका ने? क्या किया है? कुछ नहीं किया है। और ऊपर से और बैठ के खाने का पोजीशन निकाल लिया, टैरिफ। अरे टैरिफ देगा कौन? वहाँ की जनता बेचारी मारी जाएगी। लेकिन वही चीज़ है, सरकार बोलती है नहीं, सरकार के पास पैसा आएगा मौज करेंगे। हाँ ठीक है भाई। और जैसे सरकार के पास भर भर के पैसा आ जाएगा ना, सरकार वहाँ भी घोटाला शुरू कर देगी। चलिए, आज तक ट्रम्प ने कभी भी अपना शेयर नहीं निकाला है। ट्रम्प शेयर करके कोई शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और बल्कि बहुत बड़ा रियल इस्टेट का माफिया है। उसको बोलता है, कोई बोलेगा ना कि हाँ भाई कितना तुम्हारा कितना का नेटवर्क है, कुछ बोलेगा ही नहीं। सामने वाला बोलेगा मेरा तो नेटवर्क 1000 करोड़ का है, तो वो बोलेगा अच्छा 1000 करोड़, मेरा 1500 करोड़ का है। ले भाई, उसने लिस्ट नहीं किया तो कहाँ से नेटवर्क? कोई बोलेगा मेरा 2000 करोड़, 2000, मेरा तो 2500 करोड़ का है। ठीक है, क्योंकि वो जानता है लिस्ट करेगा तो भी चक्कर में फंस जाएगा। रियल इस्टेट का है ना, कच्चे पैसे बहुत आते हैं, तो वो चक्कर है। वो भी धंधा वाला आदमी है। तो फिलहाल जो है मफांग में अगर एंट्री करना है चाहे US मार्केट में, तो आपको 3 दिन रुकना पड़ेगा। आज इसका पहला दिन है, ये मेरा अपना देसी लॉजिक है, कोई इसका वो नहीं है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। दूसरा दिन देख लीजिए, तीसरा दिन देख लीजिए, 3 दिन देखिए, उसके बाद हम आपको इस पर व्यू क्लियर देंगे कि करना क्या है। अभी तो थोड़ा सा हम लोग साइलेंट रहेंगे। और ये जो हो रहा है वो अपना क्या बोलते हैं, वो क्या है, नॉवल लेने के लिए जो पगलाए हुए हैं, तो उनको लेने दीजिए, ठीक है। तो अभी मफान, मून 100 मस्ट ऑफ 3 दिन रुक जाइए, 3 दिन रुकिए। अगर क्या होता है, अगर पलटता है, और उसमें भी अभी आ ही गया, कल ही है ना जी 22, हाँ तो कल देख लेते हैं फेड का मीटिंग। उसके हालांकि डिलीवरी पोजीशन बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप बोलोगे सर डिलीवरी पोजीशन हो रहा है तो हम एंट्री कर सकते हैं। स्थिति ठीक नहीं है, अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है। जैसे नहीं लकड़ी है, लकड़ी लेने गए, बहुत बढ़िया लकड़ी है, पता चला कि अंदर से खोखला है, तो आप ऐसे उंगली मार के देखिएगा ना, दूर से है तब तक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको बोलेंगे कि लगाइएगा क्या अपना उसमें घर में, तो आप क्या बोलेगा, ना ना नहीं लगाएंगे, पहले का जो ले रखे हैं वही ठीक है लकड़ी, ये सब बेकार लकड़ी है। तो जिन्होंने पहले का जो इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका 30%, 40%, 20% अप पे है, वो आराम से वेट करिए, उनको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए। चलिए, फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।